कहते हैं वशिष्ठ जी उस समय इतने प्रसन्न हुए और कहा कि जुग जुग जियो राजन। मेरी भी इच्छा यही थी कि राम हर प्रकार से योग्य है, हर प्रकार से राजा बनने के लायक है, उसमें सारे वो गुण भरे हुए हैं जो एक राजा में होने चाहिए, इसलिए मेरी भी इच्छा वही है। कहते हैं जब दशरथ जी ने कहा कि मुहूर्त देख करके बताइए कि किस दिन राम को राजा बनाया जाए, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराजू। वो दिन ही अपने आप में मंगल हो जाएगा और शुभ हो जाएगा जिस दिन राम राजा बन जाएंगे। राम के राजा बनने के लिए इसीलिए कहा जाता है राम कथा के लिए, भगवान की कथा के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। भगवान मुहूर्त में आते हैं, मुहूर्त में जाते हैं, पर भगवान के लिए मुहूर्त लागू नहीं है। पर बोले संसार में मनुष्य बिना मुहूर्त के आता है, बिना मुहूर्त के जाता है, पर जीवन भर मुहूर्त मुहूर्त करता है महाराज, और मुहूर्त में ही मारा जाता है। इसलिए मनुष्य के 16 संस्कारों के लिए मनुष्य के लिए मुहूर्त बनाए गए हैं, भगवान के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। ये वशिष्ठ जी स्वयं कहते हैं कि जिस दिन राम राजा बन जाए ना, वो दिन अपने आप में मुहूर्त बन जाएगा। जिस दिन राम जन्म ले लेना, बोले वो नवमी अपने आप में महान बन गई महाराज। नहीं तो बहुत नवमी आती है, सब थोड़े ना महान है, लेकिन जिसमें राम ने जन्म ले लिया, राम ने अवतार ले लिया, वो अपने आप में महान हो गई। इसलिए अब बस विलंब ना करो राजन, इतने कुओं का जल लाओ, इतनी नदियों का जल लाओ, वृक्षों का आरोपण करो और सुंदर महाराज सभा में जाकर के ऐलान कर दो कि कल राम राजा बनने वाले, राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कहते हैं कि आज जा करके दशरथ जी ने बात पूरी सभा में कही तो महाराज कहते हैं पूरी सभा बोल पड़ी कि जियहु जगतपति बरिस करोरी, अर्थात जुग जुग जियो राजन। हमारे मन की तो इच्छा ही थी कि राम कब राजा बने और कब ये नेत्र उनके दर्शन करें और हमारा जीवन सफल हो जाए। गुरुदेव वशिष्ठ से निवेदन किया, दशरथ जी ने आप स्वयं जाइए और राम को संदेश दीजिए कि आज की रात्रि उन्हें कौन कौन से नियम निभाने हैं, कौन कौन सा व्रत उपवास करना है, ताकि कल उनका राज्याभिषेक होना है, वो राजा बनने वाले। कहते हैं आज स्वयं वशिष्ठ जी राम प्रभु के आंगन में पहुंचे, उनके महल में पहुंचे हैं। तब उस समय गोस्वामी जी कहते हैं कि सेवक सदन स्वामिया गमनु, सेवक सदन स्वामिया गमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, प्रभुता तजी प्रभु कीन सुनेहु, प्रभुता तजी प्रभु कीन सुनेहु, भयाउ पुनीत आजु यह गेहु, भयाउ पुनीत आज यह देहु, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वशिष्ठ जी जिस समय राम प्रभु के महल में पहुंचे, प्रभु ने सुंदर स्वागत किया और कहा, हे नाथ, हे गुरुदेव, कोई आज्ञा होती, कोई कार्य होता तो आप मुझे बता देते, मैं स्वयं आ जाता। आप आए हैं, मेरा आंगन तर गया, मेरा महल पवित्र हो गया, मुझ पर कृपा हो गई कि आपके दर्शन मिल गए। लेकिन यदि कोई ऐसा कार्य था कि अति आवश्यक था तो आप मुझे कहते, ये सेवक स्वयं आता। महाराज आज स्वामी को आना पड़ा, परिश्रम करना पड़ा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। कहते हैं प्रभु ने सुंदर बिठाया, वशिष्ठ जी का सुंदर स्वागत किया, उनके चरण धोए और चरणों में बैठ करके प्रभु ने पूछा कि कहिए गुरुदेव क्या आज्ञा। कहते गुरुदेव ने कहा, राघव कल तुम्हारा राज्याभिषेक होना, तुम्हें राजा बनना है। अब तुम्हें राजा बनना है, इसलिए आज क्या करना है? बोले आज की रात्रि से ही तुमको संयम में रहना है,
व्रत करना है, धरती पर सोना है, फलाहार करना है और महाराज उसके उपरांत कल प्रातः कालीन तुम्हारी यात्रा निकलेगी, तुम राजा बनोगे। विधाता करे कि सब कुछ निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो और सब कुछ मंगल हो। लेकिन वशिष्ठ जी तो ये बात कह करके चले गए। कहते हैं जिस समय भगवान ने बात सुनी, भगवान की आंखों में अश्रु आ गए। माँ जानकी कहती हैं कि नाथ हे करुणा निधान, किस लिए रो रहे हो, किस बात से रो रहे हो। कहते हैं आज हमारे कुल में ना एक जो बात ये हुई ना राजा बनने की, बोले ये बड़ी गलत हो गई। हमारे कुल में एक वस्तु अक्षरित तो हो गई देवी, अर्थात जन्मे एक संग सब भाई। हमने सबने एक संग जन्म लिया, एक संग हमारा जनेऊ हुआ, एक संग विवाह हुआ, एक संग हम विद्या के लिए पढ़ने गए। लेकिन आज शायद मेरे पिताजी ने गलत निर्णय ले लिया, क्योंकि मैं राजा बनूं और मेरे भाई मेरी सेवा करें और वो राज्य से वंचित रह जाए, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। कहते हैं बताइए, राम इसीलिए जगत में उनका चरित्र महान है, क्योंकि कहते हैं जिसे छत्रपति सम्राट दशरथ की सत्ता मिलने वाली हो, वो क्या सोचता है कि मेरा भाई भरत राजा बने और मैं उसकी सेवा करूं। राम की यही इच्छा है महाराज। कहते हैं वो रोता है इसलिए वो राम है, इसलिए उसका चरित्र जगत में महान है। आज नहीं तो दूसरा भाई होता तो क्या करता, बोले महाराज ले लेता, ऊपर से मार भी डालता कि कम से कम ये सत्ता न मांगे, जगह जमीन। बोले जहां पर विवाद हुआ, जहां पर संपत्ति को बांटा गया, वहां पर महाभारत हुई। लेकिन जहां संपत्ति नहीं महाराज बोले विपत्ति को बांटा गया, वहां राम की कथा लिखी गई, वहां राम की गाथा हुई। इसलिए कहते हैं कि भाई भाई में प्रेम सीखना हो तो मानस से सीखिए। यहाँ एक पग जमीन के लिए एक भाई दूसरे भाई को मार डालता है, ये कलयुग में जीव की वृत्ति हो गई है। यहाँ एक पग भूमि के लिए आप एक दूसरे को कष्ट दे देते हो। कभी सोचा है कि इसे बांध करके लेकर के जाओगे? जब इस संसार से जाओगे, ये भूमि, ये जमीन, ये पैसा, ये रुपया, जिसके कारण तुम इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो। महाराज आए दिन देखो, इसको जेल में बंद कर दिया गया, उसका कत्ल हो गया, उसको मार डाला गया। कभी सोचा कि वो मरने वाला लेकर के गया तो क्या हम लेकर के जाएंगे उस जगह को, उस जमीन को? जीते जी के सब झगड़े हैं, मरने के बाद कोई किसी को कुछ भी साथ न लेकर के गया है, न लेकर के जाएगा। इसलिए महाराज संसार में सिर्फ तुम हम मुसाफिर हैं और मुसाफिर बन करके आए हैं और मुसाफिर बन करके चले जाएंगे। इसलिए कोई यहाँ सिस्टम नहीं है, खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाओगे। यहाँ कोई बैग बांधने की जुगाड़ नहीं है, सिस्टम नहीं बनाया भगवान ने। जैसे आए हो वैसे चले जाओ। निर्वस्त्र आए हो, निर्वस्त्र जाओगे। और वस्त्र के चक्कर में इतना लड़ते हो, इतना लड़ते हो कि भाई भाई का गला घोट देता है। इसलिए कहा है ना कि मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या
जाएगा ये डेरा, उसमें फंसा ये तेरा, ये तेरा है ये मेरा। शीशे को मान बैठा, शीशे को मान बैठा, तू मोतियों की माला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। माना तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। नश्वर है तन का ढांचा, बादों की भीत काचा, ऋषियों ने पर न जाचा, बस राम नाम साचा। जग के तू भी शिकारी, जग के तू भी शिकारी, सिया राम नाम प्याला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। माना तू है मुसाफिर, दुनिया ये धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। माना तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला, वो भी अजब निराला, वो भी अजब निराला, वो भी अजब निराला, वो भी अजब निराला। कि माना तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। तो यहाँ संसार को जो अपना मान बैठा उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। बोले ये सरकने वाला संसार है। यहाँ बोले घर घर नहीं है, मकान मकान नहीं, सराय है महाराज। कहते ना एक साधु एक मंत्री के यहाँ पहुंचा द्वार पर, उसने कहा आज रात हम यहीं रुकेंगे। अब मंत्री जी के द्वार पर खड़े रहते हैं महाराज,
बड़े बड़े गार्ड उन्होंने रोक दिया, कहा ये कोई साधारण व्यक्ति का घर थोड़े ना, बड़े मंत्री का घर है, ऐसे थोड़े ना इसमें रुकने देंगे। बोले घर नहीं है, हम यहाँ पहले भी रुक चुके हैं, हम यहीं रुकेंगे। अब लड़ाई झगड़ा ज्यादा बढ़ने लगा तो मंत्री जी स्वयं बाहर निकल करके आए, भाई बताइए महात्मा जी क्यों झगड़ रहे हैं? बोले हमको यहाँ रुकने नहीं दे रहे हैं। बोले प्रभु ये सरकार से मिला घर है, जो हमें इस पद के कारण मिला हुआ है, कोई साधारण घर नहीं है। बोले घर थोड़े है, ये तो सराय है। बोले कहना क्या चाह रहे हैं? बोले यहाँ मैं आया था तो इससे पहले कोई और रहता था, आया था तो उससे पहले कोई और रहता था, उसके पहले कोई और रहता था, इसलिए घर नहीं है, ये सराय है जहाँ से लोग रोज रोज खिसक रहे हैं, हमारा सरक रहे हैं। वो घर नहीं, वो संसार नहीं है, बोले सराय है। तो यहाँ हर व्यक्ति की यही स्थिति है महाराज। यहाँ आज जिसे तुम अपना मान रहे हो, जिस घर को, वहां सदैव रहोगे। बोले तुमसे पहले भी कोई रह चुका है, तुम आज हो, तुम्हारे बाद कोई और रहेगा, तो ये तुम्हारा नहीं है जिसे तुम अपना मान रहे हो। बोले वो तुम्हारा है जिसे तुम अपना मानना नहीं चाह रहे हो, अर्थात वो राम तुम्हारा है, वो गोविंद तुम्हारा है जिसे तुम अपना मानना नहीं चाह रहे हो। और जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम हंस करके और अपना मान करके बैठी हुई महाराज। इसलिए संसार बोले एक सपना है, यहाँ सब खोए हैं, और जब सोए हुए हो और जब जागोगे तो उठोगे तो हाथ कुछ नहीं आने वाला। इसलिए सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी कमाई है भगवान का नाम, जिसे जोड़ लो और यही साथ में जाएगा। कहते हैं आज राम की आंखों में अश्रु आ गए और कहा एक कार्य अनुचित हो गया मेरे वंश में, अर्थात विमल वंश यहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। ये कौन सी रीति है? मैं इस रीति को नहीं मानता जहाँ बड़े का राज्याभिषेक हो, राजा बनाया जाए और छोटे सेवा करें। बोले मैं इस पद्धति को नहीं मानता, इसलिए मेरे मन में कुछ और है। बोले क्या कहना चाहते हैं नाथ? कहते हैं राम कहते हैं कि मेरे मन में एक ही इच्छा है कि मेरा भारत राजा बने और मैं अपने आंखों से उसे राजा बनते देखूं। यही इच्छा राम की देवताओं ने पूर्ण कर दी। और उधर पूरे अयोध्या में ये खबर फैल गई कि कल राम का राज्याभिषेक है। बोले महाराज पूरा अवध नाच रहा है, पूरे अवध को सजाया जा रहा है, लोग उत्सव मना रहे हैं। महारानियों को पता चला तो मन का मयूर खिल उठा, नाचने लगी, तैयारियां करने लगी कि हमारा राम कल राजा बनेगा। और जब उसकी सवारी निकलेगी तो आंखों से दोनों को राम सिया को सिंहासन पर बिठा करके राजा रानी बना करके, और मानो उसी समय प्राण छूट जाए तो भी इन प्राणों का कोई मोह नहीं है। ये सोचते हुए मन का मयूर नाचने लगा। और कहते हैं कि उसी समय देवलोक में एक घटना बनी। बोले यहाँ अयोध्या में उत्सव हो रहा है, वहां देवलोक में महाराज एक संशय ने घर कर लिया कि अगर राम राजा बन गए तो फिर हमारे दुखों का अंत कौन करेगा, अर्थात राक्षसों का वध इस संसार से कौन करेगा अगर राम राजा बन गए तो। कहते हैं कि इन्हीं देवताओं ने निवेदन किया सरस्वती माँ से, और सरस्वती माँ को कहा कि जाइए और जाकर के अयोध्या में, हे माँ देवताओं पर विपत्ति आ गई है, उस विपत्ति को काटने के लिए माँ ही होती है, इसलिए हे माँ जाओ अयोध्या में जो दीप जल रहे हैं ना राम राज्याभिषेक के, उन्हें बुझाने का अवसर आ गया। कहते हैं जिस समय देवताओं ने ये बात कही कि जाओ और जा करके राम को राजा नहीं वनवास दिलवाओ, तो कहते हैं उस समय सरस्वती जी भी देखती है देवताओं की ओर और कहती है कि देवताओं तुम्हें देख करके तो मुझे बस एक ही बात याद आती है कि ऊंच निवासु नीच कर तूती, देखे न सकाई पराई विभूति। ऊंच निवास तो बहुत ऊंचे में करते हो, लेकिन सोच बड़ी तुम्हारी छोटी है। अयोध्या में जलने वाले दीपोत्सव में यदि दीप हम एक जला ना पाए तो क्या हमारा इतना अधिकार है कि जलते हुए दियों को हम बुझा दें? किसी के जीवन में यदि हम सुख नहीं दे सकते हैं, किसी की हम सहायता नहीं कर सकते हैं, किसी की हम पीड़ा को महाराज समझ नहीं सकते, तो क्या ईश्वर ने हमें इसका अधिकार दिया कि हम दूसरे को पीड़ा दें, कष्ट दें? इसलिए कहा है कि महाराज जीव जंतुओं को मार करके तुम खाते हो, कभी सोचा है
कि उनको क्या पीड़ा होती होगी, क्या कष्ट होता होगा। अर्थात कहने का अर्थ यह है, अगर तुम किसी को बचा नहीं सकते, किसी को जान दे नहीं सकते, किसी को प्राण दे नहीं सकते हो, तो मारने का अधिकार भी हमारा नहीं है महाराज। ये किसने अधिकार दे दिया? बोले यही कह रही सरस्वती माँ कि बैठे तो बहुत ऊंचे स्थान पर हो, पर सोच बहुत गिरी हुई है, बहुत नीची है। इसलिए हे देवताओं, यदि अयोध्या में उत्सव हो रहा है, किसी के उत्सव में हम जा नहीं सकते, तो क्या हम उसे खत्म कर दें, दुख दे दें, विपत्ति दे दें? कहते देवताओं ने कहा कि हे माँ, राम जी हर्ष से और विस्मय से रहित हैं। अर्थात राम को राज्य मिले या वनवास मिले, राम के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। राम जितना खुश अयोध्या में उतने ही वनवास में रहेंगे। और अगर आपने कार्य किया ना, तो जगत में आप पूजनीय हो जाएंगी। जब जब राम की कथा गाई जाएगी ना, तो सर्वप्रथम आपका ही नाम लिया जाएगा। इसलिए निवेदन है, जाओ और जा करके ये कार्य करो, नहीं तो हमारे जीवन के संकट को कौन खत्म करेगा। राम को राजा नहीं बनने देना है, राम को वन में ही जाना है। इसलिए हमारा इतना निवेदन है माँ। कहते हैं जब प्रलोभन दिया तो सरस्वती माँ राजी हो गई, और वही सरस्वती माँ आकर के अयोध्या के उस आंगन में, उस प्रांगण में मंडराने लगी। सोचती है, विचार करती है, किसकी मति मारूं, किसकी बुद्धि फेरूं। क्यों? क्योंकि महाराज, जिसने अवध में जन्म लिया, सरयू का जल पिया, जिसने अवध का अन्न खाया, उसकी बुद्धि दूषित नहीं हो सकती है। उसी की बुद्धि दूषित हो सकती जो आ करके यहाँ निवास करता है और जो नित्य प्रति अपने मन में काम क्रोध को लेकर के जी रहा है। कहते हैं मंथरा का विचार आया सरस्वती के मन में। कैकेयी महारानी की दासी थी, आई थी साथ में दहेज में इनकी सेवा के लिए। लोग इनको देख करके हंसते थे, कभी कभी लखन लाल भी हंस देते थे देख करके। तो कहते हैं उस समय ही मन में इसने विचार किया था कि जब समय आए ना, तो ऐसा गाज गिराऊंगी, ऐसी बिजली गिराऊंगी इस अवध के सौभाग्य पर कि जीवन भर युगों युगों तक रोना पड़ेगा महाराज, अवध के इस कथा को सुन करके, इस गाथा को सुन करके। आज वही हुआ कि सरस्वती ने किसी और को नहीं चुना, मंथरा की मति को फेर दिया, और वही मंथरा सीधे जा करके मुख लटका करके खड़ी हो गई माँ कैकेयी के सामने। कैकेयी ने जैसे ही मंथरा के मुख को उतरा हुआ देखा और महाराज चिंतित देखा, तो एक ही शब्द कैकेयी माता के मुख से निकलते हैं। उस समय कैकेयी माता शुरू में बहुत अच्छा बोली है। क्यों? बोले जब तक तामसिक प्रवृत्ति आपकी विचारधारा को दूषित नहीं करती, तब तक आप सात्विक विचारधारा के ही होते हैं। जब तक आप संग नहीं करते बुरे का, तब तक आपका जीवन का रंग नहीं बदलता। लेकिन जिस दिन आप बुरे का संग कर लोगे ना, कितने भी आपके विचार उच्च हो, लेकिन नीचे हो जाएंगे, गिर जाएंगे महाराज। इसलिए संसार में संग का बड़ा महत्व होता है। अगर मंथरा का संग ना किया होता माने, तो शायद राम को वनवास न होता। और कहते हैं अगर सबरी ने संतों का संग न किया होता, तो राम से मुलाकात भी न होती। इसलिए संग का बड़ा महत्व है जीवन में। किस प्रकार की विचारधारा के व्यक्ति का आप संग करते हैं, ये बहुत महत्व रखता है महाराज। अब कहा जाता है वही मंथरा करके खड़ी है, महारानी कैकेयी कहती हैं कि रामा ही छाड़ी कुशल के आजू, जही जनेसु दे जुबराजू, रामा ही छाड़ी। जब माँ कैकेयी कहती है कि मंथरा तेरा मुख उतरा हुआ है, तो कुछ चिंतित सी लग रही, बता अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है, राम कुशलता से तो है ना? क्योंकि अवध का कोई भी प्राणी हो, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, कहते सबके प्राण राम में बसते हैं। और माँ कैकेयी को तो सत्य में निंदनीय नहीं महाराज, बारंबार प्रणाम करना चाहिए। कहते कैकेयी ने जिसे जन्म दिया ना भरत, उससे भी उतना प्रेम नहीं करती जितना वो राम से करती है। इसलिए राम में उनके प्राण बसते थे। कहते हैं अपनी पुत्र वधू को, अपनी बहू को उन्होंने वो उपहार नहीं दिया सबसे कीमती जो माँ जानकी को दिया था। इनको देवताओं ने स्वप्न महल दिया था। कहते वो महल उन्होंने सिया को दिया था, अपनी बहू मांडवी को नहीं दिया था महाराज। इतना प्रेम जो राम से करती है। आज उनके शब्द बताते हैं कि राम के प्रति कितना प्रेम है। कहती है राम कुशलता से तो है ना,
मंथरा तू दुखित दिख रही है, चिंतित दिख रही है, बता मेरा राम कुशलता से तो है ना। मंथरा कहती है कि आज राम को छोड़ करके कुशलता किसकी है पूरे राज्य में। बोले जिसको राजा बनना है, जिसको राज्य का पूरा पद दिया जा रहा है, आज उसके अलावा पूरे अवध में कुशलता किसकी है। रामई की तो प्रशंसा है, जिसको देखो वो राम कर रहा है। बोले मंथरा के वाक्यों में व्यंग्य था। ये सोच करके कैकेयी माता ने कहा तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ कह, तेरे शब्द बताते हैं कि तू व्यंग्यपूर्ण बात कर रही, कहना क्या चाहती है। मंथरा कहती है बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि राम तुम्हारे कल राजा बनने वाले। कैकेयी ने आगे कुछ नहीं पूछा और नाच पड़ी महाराज, और कहती है कि जुग जुग जिए मंथरा, तो इतना सुंदर संदेश दिया मुझे। महाराज यदि देते तो शायद मैं तुझे उपहार छोटा दे पाती, लेकिन तूने इतना सुंदर संदेश दिया। मांग मंथरा तुझे क्या चाहिए। आज तो महाराज ने मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी। जन्म जन्म से इच्छा थी जब से राम ने जन्म लिया कि कब राम राजा बनेगा और कब हम अपने हाथों से तिलक लगाएंगे और सुंदर उसका स्वरूप देखेंगे। कहते हैं मंथरा ने सोचा कि चाल तो यहाँ दूसरी पड़ गई महाराज, हम तो आग लगाने आए थे, लेकिन यहाँ तुम्हारा सब कुछ ठंडा माहौल है।